नमस्कार, ईआन टीवी के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव का चौथे चरण का मतदान चल रहा है। 10 राज्य के लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसी बीच लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो इस बार 400 पार सीटें लाने जा रही हैं। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि वो इस बार 150 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगी। हमारे साथ हमारे कुछ साथी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनकी इस बयान पर क्या राय है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी या नहीं। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, ये नारा कहाँ तक सफल होने जा रहा है? हम कह रहे हैं 500 पार। क्या 500 पार हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। ये तो एक चुनावी जुमलेबाजी है। अगर मैं कह रहा हूँ 500 पार, इसका मतलब नहीं 500 पार। उन्हें खुद पता है कि 240 लाने में हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि 400 पार हो जाएगी। ये एक तरह से चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला है। हाँ। क्या लगता है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के समय में हर एक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो या बिजनेसमैन, हर एक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो महंगाई हो चाहे वो बेरोजगारी हो। लेकिन अगर सीटों की बात करें 240 लाने में भी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे भाई में नेता बनने के पूरे गुण हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी सीटों पे जीत दर्ज कर पाएगी? देखिए, ये कहना गलत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है आज के दिन में। 10 सालों में मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता है, जनता को अपना बनाया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि इस बार 400 पार हो। ग्राउंड पे जो हालात हैं, क्या आपको लगता है कि वो सभी जो बीजेपी के फेवर में है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि नहीं? देखिए, ग्राउंड के हालातों पर आज तक कहाँ पॉलिटिक्स हुई है। वो तो नेताओं की ईवीएम मशीन्स और घोटालों से ही सिद्ध हुई है, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। एक तरफ आप कह रही है कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो 400 पार आ सकता है, दूसरी तरफ आप ये कह रही है कि ईवीएम का घोटाले का भी बात कर रही हैं। जनता का विश्वास जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है। कुछ रैली और कुछ झूठे वादे काफी होते हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत दर्ज कर पाएगी? जी देखिए, ऐसे पार्टी का आंकड़ा देना तो कोई वो नहीं होगा, सीट का आंकड़ा देना सही नहीं होगा, किंतु सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी जी बहुत बड़ा फेस बन चुके हैं इस टाइम, और पिछले 2 टर्म से वही सर्व कर रहे हैं नेशन को। तो इस बार भी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। अब सीटों के लिए कुछ कथन देना बहुत इनवैलिड होगा। पिछले 2 चुनाव को अगर 2024 14 का लोकसभा चुनाव देखें और 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, तो इन दोनों के बीच राहुल गांधी की जो छवि है वो कहीं न कहीं अब जाकर थोड़ा बेहतर हुई है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, जब आप 2 बार ऐसे बहुत बुरी वाली हार आपको मिलती है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करना सोचते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने का देखते हैं। जैसा कि अब हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 टर्म से आई है, तो जो ऑपोज़िशन आपस में एक-दूसरे को गालियाँ देते थे, एक-दूसरे की बुराइयाँ करते थे, आज वो साथ जुड़ चुके हैं। तो वहाँ पे सुधार करने की उन्हें ज़रूरत थी और उन्होंने वो किया। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमें साथ मिलना पड़ेगा, अगर हमें टक्कर देनी है, हराना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे, तो उसके लिए अब वो जुड़े हैं साथ में। देखते हैं इंडिया गठबंधन का क्या होता है इस बार। हुँ, तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि देखते हैं इंडिया गठबंधन का, इंडी गठबंधन बोला इन्होंने, खैर बहरहाल। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत दर्ज करेगी? ये कहना अभी मुश्किल है कि मतलब अभी बोलना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पे मुकाबला जीतती है, क्योंकि इस बार बहुत टक्कर का मुकाबला चल रहा है। जैसे चुनावों से पहले हमारे देश में हलचल है, और उस हलचल को देखते हुए तो हम भी खुद उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि आगे चुनावों में क्या होता है। क्या लगता है कौन से ऐसे बीजेपी के कार्य हैं जिनको लेकर वो क्या इतने दम भर रहे हैं कि 400 सीटें पार होने जा रही हैं? देखा जाए तो बीजेपी 10 सालों से चल रही है, 2 बार बीजेपी जीती है। ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किया, अगर काम नहीं करती तो 2 बार उन्होंने जो जीता है वो जीत दर्ज करवाती ही नहीं। काम की बात करें तो काम किया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारा जो इंडिया है। दूसरी बार देखा तो गरीबी रेखा में जो लोग थे 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया है। ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि 100% काम किया है, ये बोलना भी उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ 90 to 95% किया है, तभी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं इस बार। एक तरफ आपने कहा कि 25 करोड़ गरीबी रेखा की आपने बात की, जी। दूसरी तरफ खुद आपके प्रधानमंत्री और भाजपा के अलग नेता कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं, तो वो 80 करोड़ भी तो इसी गरीबी रेखा में आएंगे।
जी डेफिनेटली आएंगे, तभी तो वो गरीबी रेखा से ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो बेसिक नीड होती क्या है एक आम इंसान की, खाना, घर, यही होती है। अगर वो खाने में अगर कहीं पे खाने में जब वो खाना दे रहे हैं, उससे प्रोवाइड करते हैं, लोगों की मदद हो रही है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव जीतेगी? देखिए, अभी ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि कितने सीटों पर जीतेगी, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, जैसे उत्तरी भारत में देखा जाए तो भाजपा के बहुत अच्छे समर्थक हैं, और अगर साउथ की बात की जाए तो वहाँ पे सीट्स कट सकते हैं भाजपा के। एक ये भी मामला है कि जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर बीजेपी की पकड़ उत्तरी भारत जितनी नहीं है। ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है। पहले 2 चरणों में साउथ में जो इलेक्शन हुए उसमें प्रधानमंत्री का पूरा फोकस जो था, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस था वो दक्षिणी भारत पे था। बहरहाल अब जो चुनाव जो बाकी के बचे हैं, जो चरण हैं वो लगभग सभी उत्तरी भारत में हैं। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी? देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा कि कितनी सीटों पे दर्ज करेगी। जैसे कि एनडीए का नारा है 400 पार का, ये बीजेपी दावा कर रही है कि एनडीए 400 पार जाएगी, इस बार इतनी सीटों पे जीतेगी। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी 150 से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। पिछले 2 चुनावों में तो इन्होंने जीत दर्ज कर लिया, लेकिन अब लोग इनको नहीं पसंद कर रहे हैं, और इस बार लोगों का मन बदल गया है और सरकार भी बदलेगी। बहरहाल तो अब आपने देखा कि एक न्यूज़ रूम के अंदर किस तरीके से लोगों के अलग-अलग विचार हैं। किसी का ऐसा मानना है कि भाजपा ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे वो 400 पार कर सकती है। हालाँकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये वादे तो सब दावे सब करते हैं, अच्छी ज़्यादा सीटों के बातें सब कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हकीकत है उनकी, वो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार करती है या उससे कम सीटों पर सिमटती है या उससे ज़्यादा बढ़ती है, इस बात का फैसला तो आने वाली 4 जून को ही होगा। तब तक के लिए देखते रहिए आम टीवी।